गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने लास्ट वीडियो में क्या कर लिया था, आपका क्वेश्चन नंबर 1 तक मैंने आपको कहा था कि आप एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 आप बुक में करेंगे, आप इनकी डिविजिबिलिटी का टेस्ट करेंगे। ठीक है, बुक में ही आपको यस को लिखना है, लेकिन एग्जैक्ट सही जो होगा वही लिखना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सेकंड से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेकंड से स्टार्ट करते हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज हमारी 3.2 7-3-2-8 क्या कह रहा है कि हमें यूज द डिविजिबिलिटी टेस्ट एंड डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। हमें ये चेक करना है कि इनमें से 2 से डिविजिबल कौन है। तो मैंने आपको 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बताया हुआ है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहे हैं, इट मींस वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो इसमें देखो लास्ट डिजिट 8 है ना, इनमें से 2 से डिविजिबल होगा। क्या लिखेंगे, सिंस लास्ट डिजिट is 8, therefore this is divisible by 2। ये हमारा एक आंसर। बी देखिए 93089 क्या होगा, सिंस लास्ट डिजिट इज 9 है ना, therefore this is not divisible by 2। तो भाई जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से आए वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। ये तो लास्ट डिजिट क्या आ गया, 9 आ गया, इनमें से है ही नहीं, इनमें से 2 से डिविजिबल नहीं। चलिए सी पार्ट देखिए 21314 21314 since last digit is a 4, therefore this is divisible by डी पार्ट। देखिए क्या कह रहा है डी पार्ट में बेटा, 8646 क्या लिखेंगे वही, सिंस लास्ट डिजिट इज 6 है ना, 6 इनमें से, therefore this is divisible by 2। बस ये हमारे आंसर हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका बेटा। चलिए थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, यूज द डिविजिबिलिटी टेस्ट एंड डिटरमाइन द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। अब 3 से डिविजिबल पूछ रहा है वो नंबर। ठीक है, कि कौन से नंबर 3 से डिविजिबल है। थर्ड क्वेश्चन ए पार्ट क्या है, थर्ड का ए पार्ट 23436 ये 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट से चेक करना है कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो हमें पता है इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, इफ सम ऑफ डिजिट्स is divisible by 3 then number is divisible by 3। ठीक है, अगर डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है। therefore सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ द डिजिट्स। करो भाई 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6 5 और 9 9 3 12 6 18 क्या 18 since 18 is
या फिर हम लिखेंगे सिंस सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि डिजिट्स का सम क्या हो रहा है 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल होता है ना 18। देखो 16 9 और 4 3 7 और 9 9 और 9 18 बन गए। तो भाई अगर 18 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल होगा। देयरफॉर 2 3 4 3 6 इज डिविजिबल बाय 3। इस तरीके चलिए बी करते हैं इसका। बी पार्ट क्या है 174365 174365 सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करें। 1 plus 7 plus 4 plus 3 plus 6 plus 5। तो 1 plus 7 8 8 plus 4 12 12 plus 3 15 15 plus 6 21 21 plus 5 26। तो 26 बन रहा है भाई। 11 11 की 14 18 18 25 26। तो जब 26 हमें हमारा सम बन रहा है तो क्या ये 3 से डिविजिबल होता है? 26 3 से डिविजिबल नहीं होता, मतलब 3 की टेबल में आता है 26 नहीं आता। सिर्फ 20 सम ऑफ द डिजिट्स is not divisible by 3, therefore 174365 is not divisible by 3। ठीक है, इस तरीके से इसे आप क्या कर लीजिएगा नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। इसको नोट डाउन करना है आपने। चलिए ये आपका बी पार्ट हो गया है। अब हम सी पार्ट की बात करते हैं 1274। सम ऑफ द डिजिट्स फाइंड करें। सम ऑफ द डिजिट्स क्या होगा 1 plus 2 plus 7 plus 4 3 7 10 14। तो 14 बना भाई। सिंस अब 14 3 से डिविजिबल होता है? नहीं भाई नहीं होता है। सिंस सम ऑफ द डिजिट्स इज नॉट डिविजिबल बाय 3, therefore number 1274 is not divisible by। ठीक है, अगर डिजिट्स का सम ही 3 से नहीं डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल है। डी पार्ट में देखिएगा 73125। सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करते हैं भाई। सेवन प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5। 7 3 10 11 11 2 13 13 और 5 18। अब भाई फिर 3 से डिविजिबल हो गया ना ये। सिंस सम ऑफ डिजिट्स is divisible by 3, therefore number 73125 is divisible by ये बराबर क्या होगा आंसर। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है क्वेश्चन। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं बेटा, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यूज द डिविजिबिलिटी टेस्ट एंड डिटरमाइन द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4।
अब चेक करना है कि जो गिवन नंबर है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से नंबर दिए गए हैं। फाइव 9 7 1 6। देखिए 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, अगर लास्ट दो डिजिट्स का जो नंबर है अगर वो डिविजिबल बाय 4 होता है, द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट के दो डिजिट 4 से डिविजिबल है तो इट मींस वो पूरा नंबर भी क्या होता है, 4 से डिविजिबल होता है। यहां पे देखिए सिंस लास्ट टू डिजिट नंबर is divisible by 4, ये बता देना। ये तो आपको बताया, क्योंकि देखो 16 क्योंकि 4 से डिविजिबल होता है ना, 4 की टेबल रीड करो बेटा, 16 आएगा ना 4 पर, तो 4 अगर लास्ट के दो डिजिट वाला नंबर 4 से डिविजिबल है, इट मींस 5 9 7 6 1 6 is also divisible by, ये हमारा आंसर हो गया, तो डिविजिबल है। डी पार्ट 9980 since last two digit number 80, अब लास्ट के दो डिजिट नंबर कौन सा, 80, क्या 84 से डिविजिबल है, जो हम कहां पर होता है 24 या 80 होता है, तो 20 से डिविजिबल हो गया ना 4 की टेबल में, तो भाई इमेज इज डिविजिबल बाय 4। therefore 9980 इज पूरा नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 4, ये हमारा बी होगा। अब सी पार्ट देखिए 2144 चलिए देखिए लास्ट के दो डिजिट 44 है, तो क्या ये 44 4 से डिविजिबल है, होता है भाई 11 की टेबल में आता है ना 4 पर, तो ये देखो सिंस लास्ट टू डिजिट नंबर 44 is divisible by 4, therefore 2144 is divisible by, तो पूरा नंबर भी क्या होगा 4 से डिविजिबल। ठीक है, इस तरीके से। लास्ट पार्ट बेटा देखो डी, इसको नोट डाउन कर लेना, नोट करते हैं। डी में क्या कह रहा है 76322 76322, हाँ जी देखो लास्ट के दो डिजिट क्या है 22, सिंस लास्ट टू डिजिट्स नंबर 22 इज, क्या ये 2 4 से डिविजिबल होता है 22, नहीं होता भाई, कंप्लीटली इज नॉट डिविजिबल बाय 4। therefore 76322 is not divisible by, इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने, ठीक है, ये हमने क्वेश्चन करने थे। चलिए नेक्स्ट देखिए
फिफ्थ क्वेश्चन बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें 5 की डिविजिबिलिटी का टेस्ट करना है। 5 की डिविजिबिलिटी का टेस्ट करना है। चेक करते हैं 5 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए लास्ट में या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा 1 3 4 2 6, भाई लास्ट डिजिट 0 नहीं है ना ही 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल ही नहीं है। सिंस लास्ट डिजिट इज नॉट 0 or 5, therefore 1 3 4 2 6 is not divisible by 5, ठीक है। बी देखिए 174365, 174, since last digit is 5, therefore 174365 is divisible by 5, ठीक है। चलिए सी पार्ट क्या कह रहा है 1274, अरे भाई क्योंकि लास्ट पार्ट सिंस लास्ट डिजिट इज नॉट 0 और 5, therefore 1274 is not divisible by 5। इस तरीके से बी पार्ट देखिए बेटा, लास्ट क्या कह रहा है 87630। अब देखो लास्ट पार्ट के लास्ट जो हमारा डिजिट है वो 0 है ना, सिंस लास्ट डिजिट इज 0, therefore 87630 ये नंबर है ना। हाँ जी 87630 इज divisible by 5, ये हमारा आंसर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं बेटा। चलिए मैंने आपको कितने पार्ट करवा दिए, आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 4 क्वेश्चन आपके हो गए कंप्लीट बेटा, ठीक है। इन 4 क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बेटा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।